वेलकम टू मैकेनिक टेक्निकल गाइस। हर हर महादेव गाइस। हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया हुआ है। उनका गाड़ी है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन, और उसमें समस्या क्या है, थॉस वाशर उसका गिर गया है और गाड़ी अभी कंपनी में है। कंपनी में यह गाड़ी तान के आ रहा है हमारे वर्कशॉप में, और किस कारण से उसका थॉस वाशर गिरा हुआ है आइए जानते हैं। देखते हैं किस कारण से उसका थॉस वाशर गिरा हुआ है। और इंजन पूरा खुल गया है, गाड़ी अभी कंपनी से खुला हुआ इंजन हमारे वर्कशॉप में आ रहा है। कमान कमान गाइस, आ गया टाटा नेक्सॉन। क्या समस्या है सर इसमें? आप इंजन बनाना है इसमें। फाइनली गाड़ी आ गया हमारे वर्कशॉप में। ये देख सकते हैं जितने भी पार्ट खोला हुआ है कंपनी में इसी में रखा हुआ है। ब्लॉक का कंडीशन दिखाते हैं, काफी मिट्टी है। पिस्टन अभी निकाला नहीं गया है बाहर, पिस्टन उसी तरह से है। ये पिस्टन उसी तरह से है, पिस्टन सही है। देखिए ये जो ब्लॉक है, पिस्टन को बाहर नहीं निकाला गया है और क्रैंक कितने बुरी तरह से घिसा हुआ है। ये देखिए गाइस, जो ब्लॉक के अंदर ये कितना है, यहाँ पर दाग लगा हुआ है, दोनों साइड है ना, घसा हुआ है एकदम। थर्स्ट वाशर झड़ने के कारण से ये इस तरह से हुआ है, क्योंकि थर्स्ट वाशर का काम रहता है क्रैंक शाफ्ट का प्ले को मिटाना, और क्रैंक शाफ्ट की प्ले ज़्यादा हो जाएगी तो इसी तरह से घसेगा। ये देखिए पूरा घिसा हुआ है ना, और क्रैंक भी बहुत बुरी तरह से घिसा हुआ है। और इसको हम लेथ वाले भैया के पास भेजाएंगे। अब इसको भेजाते हैं लेथ वाले में, लेथ वर्क के लिए भेजा देते हैं। अभी जो इसका पार्ट है सब इसी तरह से रखा हुआ है। ये क्रैंक शाफ्ट आ गया, और गाइज हमने खरात वाले भैया के पास इसको बैठा दिए। और ये देखिए जो इसका पुराना पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टिंग नॉट पुराना ही रहेगा, उसका जो मेन बैरिंग और कनेक्टिंग बैरिंग हमने इसका रिप्लेस करना है। ये देखिए पुराना पिस्टन है, इसको चमकाएंगे क्योंकि पिस्टन में कोई ऐसा समस्या नहीं है गाइज। और इसका पिस्टन रिंग हम रिप्लेस करेंगे। और गाइज जो ये पिस्टन पर लगा हुआ है ना कार्बन काला काला, इसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेंगे। और ये पुराना पिस्टन इसको नया बनाएंगे। ये है ब्लॉक, ब्लॉक खराब से आकर वॉश होकर फ्रेश है एकदम कंडीशन में। पिस्टन को क्लीन कर लेंगे। अब जो क्रैंक को भी डाल दिए, और इसका जो चापा है उसको, चापा को हम डाल रहे हैं। चापा डालने के बाद इसको जो बोल्ट होता है उसको टाइट करेंगे, और क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करके देखेंगे, यानी बोला घुमा के देखेंगे ये फ्री घूम रहा है या जाम घूम रहा है। अगर ये जाम घूमेगा तो नहीं होगा गाइज, इसको फ्री घुमाना पड़ेगा। ये फ्री घूमेगा तब तो इंजन सक्सेस होगा जाके, जैसे जाम घूमेगा तो वायरिंग जल्दी ही डेड करेगा। इसको फुल टाइट करेंगे गाइज। अभी जो गाइज पिस्टन में जैसे हम रिंग डालेंगे तो ध्यान से डालेंगे, नहीं तो रिंग बहुत पतला होता है और ये टूटने का चांस रहता है। हल्का सा बैंड होता है तो ये टूट जाता है। तो गाइज अभी जो रिंग का कट किधर रखना है दिखाते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले ऑयल रिंग का कट, तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो ऑयल रिंग का कट है कहाँ रखेंगे, ये देखिए ऑयल रिंग का कट है तो इसको सामने सामने रखेंगे। और इसको अपोजिट टाइप में देखिए ऑयल रिंग का कट एक यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला कट दिख रहा है ना। उसके बाद में गाइस जाता है हमारा सेकेंड रिंग, बोला जाए तो कंप्रेसर रिंग का कट और टॉप रिंग का कट। तो कंप्रेसर रिंग का कट इधर है, और ये टॉप रिंग का कट उसी के साइड में आ जाएगा इधर। ये जो है देखिए इधर आ जाएगा, इस साइड में रहेगा कब टॉप रिंग का कट। और यहाँ पर एक नंबर पिस्टन रेडी है। पिस्टन डालने से पहले क्या करेंगे, सेंटर में देखेंगे, पिस्टन का रिंग मिलाएंगे, रिंग का कट किस साइड रहना चाहिए, और इसको रिंग को कट मिला के उसके बाद में इसको रिंग पुलर से चापेंगे। अभी जो हमने रिंग का कट मिला दिया, लेवल में रखिए, रिंग पुलर से चापेंगे सेंटर में ले आके। रिंग पुलर से चापते वक्त ध्यान में रखिए कि रिंग घूमना नहीं चाहिएगा, नहीं तो घूम जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा फिर से। पिस्टन ठोकने के बाद यहाँ पर जो कनेक्टिंग रॉड का कैप होता है उसको टाइट करेंगे। ये हो गया 2 नंबर पिस्टन। 2 नंबर पिस्टन को भी रिंग पर ऑयल यूज करेंगे, इंजन ऑयल, और रिंग को कट का शेप में रखेंगे। रिंग कट का शेप में रख के उसके बाद रिंग पुलर से इसको चापेंगे, इस तरह से ठोकेंगे और ये पिस्टन ठोक देंगे। चलिए, ऐसे लगता है बहुत आसान है पिस्टन ठोकना। कैप हो गया, इधर है चापा बोला जाए तो, इसको भी टाइट कर देंगे।
गाइस ये है जो बॉडी बैलेंसर और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग देख सकते हैं। ये बॉडी बैलेंसर का टाइमिंग यहाँ पर घाट पे मिला दिए, दिख रहा है ना ये रो इसमें मिला दिए। और गाइस हेड की बात किया जाए तो हेड में कोई ऐसा मसला नहीं है। हेड को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है, क्योंकि इसका समस्या सिर्फ एक ही था, इसका थ्रस्ट वाशर गिरने की वजह से इसका इंजन खोलना पड़ा और क्रैंक बुरी तरह से घिसा हुआ था। और बाकी कोई समस्या इसमें नहीं है। हेड गाइस ये जो है इसमें हम यूज करने वाले हैं जेन्युइन माल टाटा का ही है। हमने गैस किट इंजन ऑयल की यूज की है। अभी जो गैस किट को लगा दिए उसके बाद में गाइस इसके ऊपर से हेड चढ़ेगा और हल्का हल्का पिस्टन में ऑयल डाल देंगे। तो गाइस हेड का कंडीशन देख सकते हैं। हेड को हमने सफ़ा कर दिया है। देखिए गाइस हेड को बैठा दिए हैं और इसके बाद ऊपर से आता है इसका बोल्ट। हेड का जो बोल्ट होता है उसको एक एक करके टाइट करेंगे। बोल्ट डालने से पहले उसको पेट्रोल से धो रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा, पहले हमने इसको धो के रख दिया, पर डालने से पहले एक बार धो के फिर से डालेंगे। इस तरह से पेट्रोल से भिजा दे फिर से डालेंगे। बोल्ट डालने के बाद फाइनल यहाँ पर टाइट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टक रिंच यूज करते हैं हेड बांधने में। तो देखिए गाइस टक रिंच है क्या, उसका जो एक लेवल से टाइट करता है। तो आप अपने हाथ की लेवल से वो आपके ऊपर निर्भर करता है हाथ से कितना लेवल से टाइट कर सके। हम तो अभी ये हत्था से और कोटी से टाइट कर रहे हैं, हाथ से ही टाइट करेंगे। अब थोड़ी इसकी इंजन टाइमिंग के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्रैंक की टाइमिंग है, चैन में डिस्कलर और यहाँ पर एरो का मार्क दिया हुआ है, ये सामने सामने रही चाहिए। बैलेंसर का टाइमिंग भी हो गया है। ये जो चैन का टाइमिंग है देखिए दोनों तीर का निशान एक तरफ सामने सामने है और चैन का डिस्कलर इस तरह से रहना चाहिए। गाड़ी के इंजन रेडी हो गया है, डल्लो हो गया है पूरा। अब इसकी पार्ट पुर्जे साइड के हैं जो टाइमिंग में हमने मिला दिया। टाइमिंग मिलाने के बाद में इसको 2-3 राउंड घुमा के देखेंगे टाइमिंग सही है, करेक्ट है। अब जो गाइस समय आ गया इंजन को गाड़ी के अंदर डालने के लिए। देखिए इंजन हमने डल्लो पार दिए है, डल्लो बना दिया, नहीं हर चीज़ को फिट कर दिया, इंजन रेडी है। और गाड़ी को ये है टाटा नेक्सन, इसको धक्का देंगे और लिफ्ट पर ले आएंगे। लिफ्ट ले आने के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट पर इसको डाल के उसके बाद इंजन इसके अंदर डालेंगे। अब जो गाइस इंजन के अंदर पानी भी डाल दिए डब्बा में। अब जो गाइस इसका इंजन ऑयल डालेंगे। इंजन ऑयल ये है, इसमें जो हम 530 यूज कर रहे हैं। तो गाइस अभी जो है इंजन को हर चीज को रेडी कर दिए है, पानी भी डाल दिए, इंजन ऑयल भी डाल दिए और इसको गाइस अब स्टार्ट करके देखते हैं क्या एक्सेल में गाड़ी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी गाइस गाड़ी को सबसे पहले ऑन ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसका फ्यूल का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। फ्यूल का प्रेशर डाउन है क्योंकि पाइप खोले थे ना हम लोग, इसलिए ऑन ऑफ करेंगे पहले। तो गाइस देख सकते हैं अभी जो है एक सेल्फ में गाड़ी को स्टार्ट कर दी है। इसका बाहर की कंडीशन जाकर देखते हैं इंजन का। अभी जो समय हो गया शाम का 8 बज रहा है और हमने इस टाटा नेक्सन यानी गाड़ी को बोला जाए तो करीबन 4 बजे इसको स्टार्ट करके रखे थे। 4 घंटा इसको रनिंग में रखे हैं। अभी जो इंजन का रनिंग होता है ना स्टार्ट करने के कुछ देर रखने के लिए, वो जो हमने करके कर दिए। गाइस मुझे ये समझ में नहीं आया इसका थर्स्ट वॉशर आखिर गिरा तो गिरा कैसे, इसका रीजन क्या है, थर्स्ट वॉशर गिरने का रीजन क्या है। हमने जो गाड़ी पहले कंपनी से आया था, एक्चुअली गाड़ी पूरे इंजन जो कंपनी में खोल चुका था पहले ही, और हमारे कंपनी में कुछ रेट ज़्यादा बताए थे, हमारे वर्कशॉप में आया गाड़ी। उसके बाद हमने देखा था इसको भाई थर्स्ट वॉशर ही नहीं है, गायब है। क्रैंक खोला हुआ, पिस्टन निकाला नहीं है। हेड हम लोगों ने अपने से खोले, हेड खुला उस समय नहीं था। उन लोगों ने सोचा था कि क्रैंक सिर्फ थर्स्ट वॉशर चेंज कर देंगे। पहले क्रैंक के सिर्फ निकाले थे, हेड खुला हुआ कुछ नहीं था। क्रैंक को निकाला था, कनेक्टिंग रॉड का बेरिंग जो होता है
कैप को उसी तरह से खोल के पिस्टन उसी के अंदर था और एक क्रैंक शिफ्ट निकाला हुआ था। पर इस तरह से क्रैंक बहुत घोटा हुआ था, क्रैंक घिसा हुआ था। इसी कारण से हमारे वर्कशॉप में हमने एक चीज नोटिस की है। देखिए, सर्विस थर्स्ट वॉशर झड़ने का कारण क्या है कि आपका जो गाड़ी का सर्विस होता है ना, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो गाइस, थर्स्ट वॉशर इतना पतला सा होता है, उसका मोटाई होता है 8 mm से लेकर 10 mm के बीच में रहता है और उसका प्ले रहता है 0.15 mm। तो गाइस, इतना प्ले रहता है, अगर इससे ज्यादा प्ले आ जाएगा तो थर्स्ट वॉशर गिरना निश्चित है। तो इससे ज्यादा प्ले क्यों आता है, कैसे आता है? देखिए, इससे ज्यादा प्ले आएगा जब आपका गाड़ी का सर्विस सही समय पर नहीं होगा तो क्रैंक कटेगा, प्ले ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस, जब क्रैंक प्ले हो जाएगा तो क्रैंक इस तरह से कभी टाइमिंग की तरफ, कभी क्लच प्लेट की तरफ, बोला जाता है गियर बॉक्स की तरफ, इस तरह से हल्का प्ले हो जाएगा। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और क्लच दबा के गियर लगाएंगे, तब उसी समय गिरता है थर्स्ट वॉशर। क्लच दबा के गियर डालेंगे उसी समय गिरता है। कैसे? देखिए, क्लच प्लेट जो होता है फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है और फ्लाईव्हील होता है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट। तो जिस तरह से हम क्लच को इस तरह से प्रेस करेंगे, एक तरफ से क्रैंक शाफ्ट टाइमिंग की तरफ जाएगा, प्ले हल्का सा प्ले होगा तो उधर हल्का दबाएगा ना, उधर जाएगा। उधर जाने से क्या होगा, थर्स्ट वॉशर में प्ले हो जाएगा और वो थर्स्ट वॉशर उसी तरह से गिर जाता है। रीजन है इंजन ऑयल सही समय पर रिप्लेस नहीं किया गया, इसी कारण से, यानी सर्विस में समस्या की वजह से ये इस तरह से समस्या आता है गाड़ी के अंदर। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।